हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2 के प्रश्न के उत्तर में हल कराने वाला हूं। ये स्टूडेंट जो मैं हल करा रहा हूं, ये राजीव प्रकाशन का विद्या है कक्षा 10 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 2। इसके पहले के वीडियो में स्टूडेंट इस मॉडल पेपर में जो खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न और जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न दिए गए थे, उन सभी का ये जो आप देख रहे हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जो है जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट जो खंड खा में जो प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न दिए गए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 है। सबसे पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मर ने किस तरह अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया है। किस प्रकार जताया? यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है काला झंडा दिखाकर, दूसरा दिया गया है मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर, तीसरा दिया गया नंगे पांव पदक लेकर, चौथा दिया गया है सर पर काली पट्टी बांधकर। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अर्थात मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर जो है ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने जो है समर्थक किया था। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने किस तरह अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था, तो आपको बता देना मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? पहला है 27, दूसरा है 28, तीसरा है 29, चौथा दिया गया है 30। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 29 है। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो आपको बता देना है 29 राज्य हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 17 पे, निम्नलिखित में किस देश के धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? पहला दिया गया है बेल्जियम, दूसरा दिया गया है आयरलैंड, तीसरा दिया गया है यूगोस्लाविया और चौथा दिया गया है नीदरलैंड। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अर्थात यूगोस्लाविया जो है वो धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर विखंडन का सामना इनको करना पड़ा था। किस देश को? यूगोस्लाविया, ये देश नाम याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 कहा जा रहा है कि देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के जोड़ को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या कहा जाता है ये बताना है। पहला है प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, या फिर दूसरा राष्ट्रीय आय कहा जाता है, या फिर तीसरा दिया है औसत आय कहा जाता है, या फिर विकास में वृद्धि कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अर्थात राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यह वाला दूसरा ऑप्शन सही है। अगर आपसे कहा जाए कि देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो आपको बता देना राष्ट्रीय आय कहा जाता है। याद कर लीजिएगा ये वाला। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 19 कहा जा रहा है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? पहला दिया है 2 देशों के मध्य होता है, 2 प्रदेशों के मध्य होता है, या फिर 2 नगरों के मध्य होता है, या फिर 2 गांवों के मध्य होता है। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, 2 देशों के मध्य होता है। जैसे जो देश होते हैं अलग अलग, अगर उनके बीच जो है लेन देन होगा, व्यापार होगा, तो उन्हें क्या बोलेंगे? विदेशी व्यापार बोलेंगे। जैसे चीन, नेपाल, जापान, इन सभी से अगर स्थानों से कोई सामान जो है भारत में आएगा, उसे क्या कहेंगे? विदेशी व्यापार कहेंगे। या फिर अपना भारत देश से जो दूसरे देश में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? 2 देशों के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, कहा जा रहा है कि कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऐसा कौन सा दिवस है, दिन है या फिर दिवस है जो राष्ट्रीय उपभोक्ता के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला दिया 5 दिसंबर को मनाया जाता है, या फिर 15 दिसंबर को मनाया जाता है, या फिर 20 दिसंबर को मनाया जाता है, या फिर 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर चौथा सही है, अर्थात जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपको बता देना है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो स्टूडेंट इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया था, यहाँ पे देखिए, ये पहला, ये दूसरा,
ये तीसरा और ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। 6 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए, इन 6 को हमने प्रश्न के उत्तर बता दिए, तो याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न पे। अति लघुत्तरीय प्रश्न पहला कह रहा है कि बॉम्ब सेफ क्या है, यह किस तरह का अभियान चलाता है। 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है, और अगला प्रश्न है उपभोक्ता आंदोलन का जनक कौन है। 3 प्रश्न, तीनों जो है 2-2 नंबर का है। जो 21 नंबर प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न है कि बॉम्ब सेफ क्या है, यह किस तरह का अभियान चलाता है। आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो स्टूडेंट इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, यह सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बॉम्ब सेफ क्या है या किस तरह का अभियान चलाता है, तो आपको यही उत्तर लिखना है जो अभी हमने बताया, यहाँ से यहाँ तक ले। अगला प्रश्न स्टूडेंट कहा जा रहा है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो स्टूडेंट इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। एक बार फिर समझ लेते हैं। प्रश्न पूछा जाए कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है या फिर गृह युद्ध किसे कहते हैं, तो आपको बताना है जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध जैसा लगने लगे तो उसे क्या बोलते हैं, गृह युद्ध कहा जाता है या फिर गृह युद्ध कहते हैं। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न स्टूडेंट कहा जा रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन का जनक कौन है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो स्टूडेंट इसका उत्तर हम लिखेंगे राल्फ नडार। अर्थात ये प्रश्न पूछा गया था कि उपभोक्ता आंदोलन का जनक कौन है, तो इसका उत्तर आपको लिखा है इस तरह से लिखना है उत्तर में कि उपभोक्ता आंदोलन का जनक राल्फ नडार हैं। क्या लिखेंगे, राल्फ नडार। ये नाम याद रखिएगा, तो उत्तर आप लिख लेंगे कि उपभोक्ता आंदोलन का जनक राल्फ नडार हैं। इस तरह से लिख देंगे तो उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमने अति लघुत्तरीय में प्रश्न तीनों का उत्तर बता दिया, और जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया था इसका उत्तर हमने बता दिया। तो जो मॉडल पेपर 2 में प्रश्न दिए गए थे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ जितने भी प्रश्न हमने बताए हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर आप जो है जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। ये मॉडल पेपर 2 के खंड जो है खासे प्रश्न थे, तो उन सभी प्रश्नों को कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में जो मॉडल पेपर 3 के प्रश्नों को उत्तर में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।